नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। निवेदन है साहब, बड़े प्यार से तुम आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सज्जनों, अभी अभी हमारे जल सिंह भाई गा के गए, बहुत अच्छा गाया और देश के लिए जो उन्होंने बात की वास्तविक सराहनीय बात थी। लेकिन भैया जी को लिखा है ना, रहा कायम नहीं, रहा कायम नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। और भैया ही तो महफिली बताएगी कौन में कितनों। सजनों, ऐसे कलाकार आपके समक्ष बड़ा दिग्गज कलाकार है और नौवार जी और तम का सुरक्षा के बताए मोते निवेदन तम देवी प्यारी बालकों में बाहर की ना हूं तो गुस्सा छोड़ दीजो, घर पे छोड़ दीजो, पीछे मोते कह लीजो तुम। पर अब भजन सुनो। और भैया जी, एक समय श्री कृष्ण भगवान उससे कालिया नाग को ललकार रहे। देखो, कालिया नाग यमुना में प्रवेश कर जाए, यमुना के जल को दूषित कर रहा है। अब श्री कृष्ण भगवान तो कालिया नाग ललकार रहे और हम वो पाकिस्तान ललकार रहे। सुनिए भैया जी, क्या और तूने अरमान मिटाए कालिया। एक बार निवेदन है साहब, जैसे कि श्रुति लगवाती आ रही हूँ, एक जयकारो जरूर लगा दो, पैसा में तुम देते जाओ जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो रही है। भैया जी, हमारे बुजुर्ग को तो राम ही रखवा रहो। और भैया जी सुनिए, बोले महाराज महाराज की कहा, और तूने अरमान मिटाए कालिया और कर ली जो मनमानी है। और मोदी जी कैसे कह रहे हैं भैया, ढोलक का वजह में पैसा में भी
साथ ऊपर कर देखो जाके हाथ दिख जाए। और 100 रुपए का पुरस्कार कारू जी दुधेरी के निवासी देते बार बार धन्यवाद। अच्छा सा और 51 रुपए का पुरस्कार मोहब्बती दुधेरी के निवासी देते। और ये 51 रुपए का पुरस्कार मनोरी जी देते बार बार धन्यवाद। चिंता मत करो ना और 51 रुपए का पुरस्कार राम खिलाड़ी जी देते नौबार जी बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार बाबू मीना जी खेड़ा मेला। और 51 रुपए का पुरस्कार देवकी नंदन जी खेड़ा मेला के निवासी देते। लेकिन कहा क्या बताया मैंने को खुदा की लगाया है वो तू आज हाथ में आया है। जल्दी करो मेरी मिनट चल रही है भैया। कहा वो तेरे कुल खुदा की लगाया है और क्या तू आज हाथ में आया है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार ज्ञान सिंह जी डाकोली के निवासी देते बार बार धन्यवाद। गुजरे साहब हाँ तभी वो ध्यान आएंगे डाकोली को भैया जी। कहा क्या और ये 51 रुपए का पुरस्कार अमर सिंह जी दुधेरी के निवासी देते। 100 रुपए का पुरस्कार हरिराम जी देते। और 51 रुपए का पुरस्कार बहादुर लोहवार जी देते। और 51 रुपए का पुरस्कार बनवीर जी देते बार बार धन्यवाद इनके लिए। लेकिन कहना क्या बाबा कानन में मत बतराओ निकली भी है। अच्छा था कहा क्या सुनिएगा। और 100 रुपए का पुरस्कार रोहतास सुहाई जी देते बार बार धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार योगेंद्र जी देते। और 51 रुपए का पुरस्कार रामचंद्र जी देते। और 51 रुपए का पुरस्कार रामचंद्र जी देते बार बार धन्यवाद। और भैया जी सुनिएगा देखो ये तो फिल्म चलती रहेगी पर तुम या फिल्म में ध्यान मत दीजो मेरे गाने में ध्यान दीजो भैया जी। कहा क्या मैंने कुल खुदा की लगाया है और क्या तू आज हाथ में आया है। और भैया जी क्या कह रहे कालियानाथ से वो श्री कृष्ण भगवान कैसे बताया तो तू रास्ता न भूले। हाँ साहब 100 रुपए का पुरस्कार राजू नौबार जी देते हैं बार बार धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार केरी पटवारी जी नौबार देते बार बार धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार बच्चू नौबार जी देते बार बार धन्यवाद। 50 रुपए मान सिंह नौबार जी देते बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए मंगी नौबार जी देते बार बार धन्यवाद। 50 रुपए अजमत नौबार जी देते। 50 रुपए मवासी नौबार जी देते। नौबार साहब देखो भारी खुश है रे वो कहा तो मैं आज ये गोली तैयार करके लाती। सुनिएगा
अर्जुन इधर उधर भटक रहा है। तपती दोपहरी में जल की तलाश करने लगा। लेकिन सज्जनों सुनिएगा कथा के अंदर होता क्या है। भैया जी कैसे क्या बताया। कहा गया सज्जनों, मैंने आपसे कल भी कहा था भजन के अंदर ना तो कोई उपदेश लगाऊंगी ना कोई फटकेबाजी लगाऊंगी। कथा है, जिक्री का मेला है, जिक्री सुनाऊंगी। भैया जी अर्जुन तलाश कर रहे जल की। कैसे धूप पाठ को भैया लगती धूप पाठ को और रूप सभी और मुरझाया ये जल ढूंढन के अरे जल ढूंढन के अरे ये पाठ ने आगे बात बढ़ा। देखो कोई तेरे पूछ सकूं मैं। भैया जी होने क्या लगा देख सरोवर तीर के निर्मल और ये 51 रुपए का पुरस्कार राजेश खोदार जी देते बार-बार धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार रूपचंद खोदार जी देते। जानकी साहब इन्हें कैसे भूल जाऊंगी मैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी विजेंद्र जी ढोवर जी देते पर तालियों से इनका भी सम्मान कीजिएगा। भैया होता क्या है 51 रुपए का पुरस्कार रणवीर जी हनीपुर के निवासी देते। क्या एक सरोवर तीर के निर्मल ये नीर रोक दियो घोड़ा और ये पंछी करे किलोर चुके माचल हंसन के अरे पंछी किलोर चुके माचल हंसन के। विद्वान श्रोताओं, आज जैसे ही अर्जुन जल की तलाश करने लगा लेकिन अर्जुन ने किया क्या बताया। घोड़ा छोड़ उतर गया अर्जुन। भैया जी सुन लो सामने नेताजी हो। भैया बताया घोड़ा छोड़ उतर गया अर्जुन ने और सरवर तट गया। आइए हाल भयो बेहाल भूख को रही जाए प्यास सताइए। आगे बढ़ के फिर अर्जुन ने आगे बढ़ के फिर अर्जुन ने और पी लिया ठंडा पानी। और बाबा तुम आगे सुनो जैसे ही जल को पिया प्यास को बुझाया आगे चलने के लिए उस अर्जुन ने उस पारथ ने अपने कदमों को बढ़ाया। तो भैया जी आज इधर में अर्जुन ने एक दृश्य देखा।
धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार आजाद सरपंच जी देते, बार बार धन्यवाद। 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई नरसिंह करार जी देते, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा कथा को। अर्जुन जैसे चलने के लिए कदमों को बढ़ाता है तो दृश्य क्या देखा भैया, कैसे कहा, और ले बाबा या के पहरने। देशवासियों सो मत तुम भी सुनते रहो ना, हाँ ने माइक मांग देखते रहो थोड़ा सा भैया। और ले बाबा या के पहरने और हारी संग ना और हाथन को मिलो जाए कंगना। भैया जी 51 रुपए का पुरस्कार परमाती भगत जी देते, बार बार धन्यवाद। अब सुनो, तुमको समझा रही हूँ स्पेशली प्रसंग चलकारी हो, तुम सुनिए बात दोबारा आऊंगी फिर मैं। रिश्वत मत दो को बिल्कुल भी, रिश्वत निकाल दो भैया जी। कहा क्या, हाथन को मिलो है कंगना रे, हाथन को मिलो है कंगना। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी देते, बार बार धन्यवाद। लेकिन अब सुनिएगा कंगन कैसा था आखिर। और 51 रुपए का पुरस्कार ज्ञासी जी देते, खेड़ा मैदान के निवासी, बार बार धन्यवाद। और होने क्या लगा, ये 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार चतर ठेकेदार जी और रामचरण जी देते, दोनों मिलकर के, बार बार धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार नगला बेटा के निवासी रतिराम जी देते हैं। और भैया जी ये 51 रुपए का पुरस्कार हरि सिंह भगत जी देते, बार बार धन्यवाद। लेकिन होता क्या है भैया, अरे भैया जाके झिलमिल क्या, अरे भैया जाके झिलमिल और चमके ओटी। और भैया क्या, और भैया जब चढ़ता यही देखो, आपकी आज्ञा हो जाए तो गाना सुनाऊं या कथाएं बनाऊं? कथा गाना होंगे साहब, दिगंबर जी
सुनिएगा गाना भी और इस बीच और ये 100 रुपए का पुरस्कार रामस्वरूप फौजदार जी कहते हैं और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक के लिए देते हैं, बार बार धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह गहवार जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन सजनों गाना सुनिएगा, हमारे दर्शन भाई भी सुना के गए देश के ऊपर। जब ऐसे गाने सुनाए जाते हैं तो मुझसे भी रहा नहीं जाता, क्योंकि बाबा साहब वो कहा है ना, कौन कहता है कि शहीद हमारे मर चुके, कौन कहता है कि शहीद हमारे मर चुके, कौन कहता है कि गम की रातें हैं, अरे मिट गया जिस्म तो क्या हुआ, आत्मा आज भी हमारे साथ है। भैया जी गाना मैं आपके लिए देशभक्ति सुनाऊंगी। मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम 4 बहनें हैं, केवल एक भाई था हमारा, वो भी देश के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन सजनों भटपुर के पास एक गांव पड़ता है अजान गांव। अजान गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहता है। गरीब परिवार के अंदर एक पिता जिसके पास कुल 3 बीघा जमीन थी, 1.5 बीघा जमीन को बेच करके अपने इकलौते पुत्र वीरेंद्र को पढ़ाया लिखाया, सेना में भर्ती करा दिया। लेकिन कुदरत का भी क्या करिश्मा, वीरेंद्र सीमा पर तैनात है, नक्सलियों ने हमला बोल दिया। वीरेंद्र उन दुश्मनों का सामना कर रहा है, 3 घंटों तक दुश्मनों का सामना किया। एक दुश्मन ने मौका पाकर के वीरेंद्र के सीने में गोली को दाग दिया। वीरेंद्र की मां की गोदी में गिर पड़ा। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था जसवीर, वो उसके पास आता है। तो भैया जी वीरेंद्र ने जसवीर से कहा, भैया भैया मेरी बात सुन, मेरी एक इच्छा है। जसवीर ने कहा, भैया तुम्हारी इच्छा क्या है? कि मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो ना, तो सुनिए। अपनी अंतिम सांसों में, कुछ सांसों में वो वीरेंद्र उस जसवीर से कहता क्या भैया जी, सुनिएगा कैसे क्या बताया। और ये 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी देते, बार बार धन्यवाद। लेकिन सजनों सुनिएगा वीरेंद्र अपनी अंतिम इच्छा क्या बताता है, ध्यान से सुना इस गाने को। मेरा निवेदन है सभी से, क्या कहा, और साथी मेरे और तू अर्थी मेरी, अरे मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी अंतिम इच्छा सुन। भैया जी क्या,
पहाड़ी पे घुस पे ठिकाना में कर ले गुंडा गिरती रे। ये रे रात दिन हम लड़ रहे फौजी। और 51 रुपए का पुरस्कार भोगल जी मिस्त्री जी देते बार बार धन्यवाद। 61 रुपए का पुरस्कार सुगर सिंह ठौदार जी देते बार बार धन्यवाद। लेकिन क्या पहाड़ी पे घुस पे ठिकाना में कर ले गुंडा गिरती रे। और ये रे पीछे कौन है, पीछे कौन है, कदम हटा के पैर ले जब करती रे। पीछे कौन है, कदम हटा वीरेंद्र ने कहा भैया जब तू मेरी लाश को मेरे गांव में लेकर के जाएगा तो मेरे पिता से ये मत बोलना कि तेरे बेटे ने पीठ पर गोली खाई है। अगर बोलना ही है तो एक बात बोलना कि तेरे बेटे ने इस देश की खातिर सीने पर गोली खाई है। लेकिन सजनों कहने लगा भैया जी क्या सच्ची तो संतान नहीं जो देश की छाप
छूट जाता है। मुझे वो भी मत देना, अगर मुझे देना ही है तो सुन क्या देना। अंतिम बात भैया क्या, लखन का है लंबा झंडा भैया, वो तू मोकू कफन उड़ैयो रे, वो तू मोकू कफन उड़ैयो रे, और कर बचुर की छाती मेरी लाश का मुझे नहीं रे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी।